तो देखिए बेटा, कल सेल मेम्ब्रेन में हमने O2 और CO2 के एक्सचेंज के बारे में स्टडी की थी। अब हम बेटा स्टडी करेंगे मूवमेंट ऑफ वाटर। किस चीज की बेटा? मूवमेंट ऑफ वाटर। किसके अंदर? सेल के अंदर। कौन के जरिए? सेल मेम्ब्रेन के जरिए। तो देखिए बेटा, वाटर का मूवमेंट कैसे होता है। तो मैंने आपको बताया था O2 और CO2 का मूवमेंट डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू होता है। कौन के थ्रू? डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू। तो बेटा वाटर का मूवमेंट भी कौन के थ्रू होता है? डिफ्यूजन के थ्रू। और वाटर के मूवमेंट को क्या कहा जाता है? ऑस्मोसिस। उसकी प्रोसेस को क्या कहा जाता है? ऑस्मोसिस। तो देखिए, द water moves in and out of the cell through diffusion। कौन सी प्रोसेस के जरिए? डिफ्यूजन। जिसका मतलब क्या होता है? हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन। which is called osmosis। और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं बेटा? ऑस्मोसिस बोलते हैं। दोबारा समझिए, मैंने आपको बताया था बेटा कि सेल के अंदर या बाहर जो वाटर है वो किस तरीके से मूव करता है? डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू। और डिफ्यूजन का मतलब होता है हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन। और वाटर का जो मूवमेंट होता है सेल के अंदर, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं बेटा? ऑस्मोसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑस्मोसिस। अब मैं आपको समझाऊंगा कि वाटर का जो मूवमेंट है वो सेल के अंदर कैसे होता है। पहले आप इस डेफिनेशन को लिख लीजिए बेटा। लिख लिया बेटा? तो देखो, अब मैं आपको समझाता हूं किस तरीके से वाटर का मूवमेंट होगा। मान लीजिए बेटा, ये हमने एक पॉट ले लिया। क्या ले लिया? पॉट। और इस पॉट में क्या भरा हुआ है? वाटर। इस पॉट में क्या भरा हुआ है बेटा? वाटर। क्या भरा हुआ है इसमें? वाटर। अब मान लीजिए बेटा, हमने एक कपड़े का टुकड़ा लिया और उसमें कुछ मिट्टी ली, वो भी सूखी। कैसी मिट्टी ली बेटा? सूखी मिट्टी। और उसको बांध दिया। उसका जो पोटली बनाकर था उस कपड़े को वो बांध दिया और उसे बांधकर कहां डाल दिया बेटा? पानी में। कहां डाल दिया? पानी में। इस तरीके से देखिए, ये है बंडल ऑफ उसकी जगह बेटा हम दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। अगर आपने मान लिए पानी से भरी हुई बाल्टी में क्या डाल दिए? स्टिक यानी कि डंडी डाल दी, तो बेटा जब आप उसको बाहर निकालोगे तो वो लकड़ी कैसी हो जाएगी बताइए? गीली हो जाएगी बेटा। कैसी हो जाएगी? गीली। अब क्यों हुई उसका रीजन समझिए।
बेटा जो स्टिक हमने काम में ली थी, एक बात बताओ उस स्टिक के अंदर वाटर कितना था? कम। वाटर कितना था? कम। यानी वाटर का कंसंट्रेशन कैसा था? लो। और जिस बाल्टी के अंदर हमने डाली है, इसके चारों ओर, लकड़ी के चारों ओर, यानी लकड़ी के बाहर का एनवायरनमेंट, वाटर में वाटर का कितना कंसंट्रेशन है? हाई कंसंट्रेशन। दोबारा समझिए, हमने लकड़ी को कहां डाला है? बाल्टी के अंदर जिसमें पानी भरा हुआ है। तो बेटा जो लकड़ी है यानी कि हमारी स्टिक है, इसमें वाटर का कंसंट्रेशन कैसा है? लो। और इसके बाहर चारों तरफ आप देखिएगा बेटा, वाटर का कंसंट्रेशन कैसा है? हाई। तो बताओ वाटर कहां एंटर करेगा? एंटर करेगा या एग्जिट करेगा? तो बेटा हाई कंसंट्रेशन से कहां जाएगा? लो कंसंट्रेशन। यानी बाल्टी का पानी कहां एंटर कर जाएगा? उस लकड़ी के अंदर एंटर कर जाएगा। तो ये होता है ऑस्मोसिस प्रोसेस। हाई कंसंट्रेशन से कहां जाएगा? लो कंसंट्रेशन पे। और इस सॉल्यूशन को अपन क्या कहते हैं? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। व्हेन द concentration of water, the concentration of water is low of a cell while surrounding the cell the concentration of water is high. The water enters the cell. वाटर उस सेल में क्या कर जाएगा बेटा? एंटर कर जाएगा। The solution is called hypotonic solution. Hypotonic solution. एक और एग्जांपल लेता हूं बेटा समझाने के लिए। देखो बेटा गर्मा गर्म जलेबी बनती है। क्या बनती है? जलेबी। तो उसमें बेटा वो स्टार्टिंग में मिठास नहीं होती है, केवल वो फीकी बनकर आती है। ठीक है, तो उन जलेबियों को बाद में कहां डाला जाता है बेटा? चाशनी में डाला जाता है। चाशनी किससे बनती है? शुगर और वाटर से। किससे बनती है? शुगर और वाटर से। तो बेटा जब जलेबी को उस सॉल्यूशन में डालते हैं तो जलेबी के अंदर वाटर का कंसंट्रेशन कैसा होता है? बहुत ही कम। और उस चाशनी में वाटर का कंसंट्रेशन कैसा होता है? बहुत ज्यादा। तो वो चाशनी हाई कंसंट्रेशन से कहां एंटर कर जाती है? जलेबी में, जिसमें वाटर का कंसंट्रेशन कैसा है? लो। तो वो हाई से कहां जा रही है बेटा? लो कंसंट्रेशन की तरफ। और उसी प्रोसेस को अपन क्या कहते हैं? ऑस्मोसिस। और उस चाशनी को यानी कि उस सॉल्यूशन को अपन क्या कहेंगे? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है बेटा, लिख लीजिए।